ओम गुरुभ्यो नमः। ओम गम गणपतये नमः। ओम हनुमते नमः। रम रामाय नमः। ओम मातेश्वरी नमो नमः। मातृपितृचरणकमलेभ्यो नमो नमः। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम श्री गुरुभ्यो नमः। स्वागत है ज्योतिष गुरुकुल ओडिशा राउरकेला में आचार्य संजय। बात करते हैं अकाउंट मैनेजमेंट। गुरुजी शादी किया था, भाग गई या भाग गया, डिवोर्स हो गई या हो गया, दूसरा बीवी कब तक मिलेगा। बहुत कमाया था पैसा गुरुजी, भाग गया, सब पैसा भाग गया, भीख मांग रहे हैं अभी। गुरुजी और कितना कमा सकते हैं और कितना पैसा आ जाएगा, हमें पैसा का समस्या कब दूर होगा। ना कभी दूर हुआ था ना दूर होगा। एक बीवी विवाह संभाल नहीं सकते हो, एक पति पत्नी संभाल नहीं सकते हो, दूसरा शादी कब होगा। भगवान तुम्हें एक मौका दिए थे, इंडस्ट्री फैक्ट्री पैसा नौकरी संभाल नहीं पाए, दूसरा कब आएगा। पैसा बहुत कमाते हैं गुरुजी, रहता नहीं है, और बहुत बहुत लाते हैं लेकिन ऋण में चला जाता है, मुक्ति नहीं हो पाते हैं। भाई मेरे, इस वीडियो का मकसद यही है कि भगवान या मैं आपको 100% दूं कि इस पैसा का ऐसे ऐसे विनियोग करना, और आके पूछा क्या किया भाई, बोला दारू पी लिया, मांस खा लिया और रेड लाइट में चला गया, मज़ा मार के आ गया। सेकंड टाइम आपको भगवान देगा, शनि बाबा देंगे, मकर राशि का हो चाहे और कोई राशि का हो, या मैं दूंगा आपको, नहीं। लेकिन उस 100% का अगर आप मूलधन बना के उसको बढ़ा दिए तो खुशी लगेगा, 100 की जगह में लाख रुपया देंगे। ठीक ऐसा ही है, आगे कितना कमा लेंगे नॉट इम्पोर्टेंट। देखो, मकर राशि वालों का एक बड़ा गलत और बुरा फितरत रहता है, बहुत बुरा फितरत रहता है, पैसा का ध्यान नहीं देते। कुछ, सबका नहीं, सबका बात नहीं कर रहा हूँ, लग्न राशि की गलत। और मेरे को बहुत सारे लोग बोले भी हैं, गुरुजी पैसा कमाते हैं बीवी को देते हैं, हम ध्यान ही नहीं रखते हैं वो संभाले। हम पैसा रखते हैं तो खर्चा हो जाता है। बोला तू महानुभाव है, महात्मा है, या बैमान सिंह यादव है, थोड़ा चरण का धूल दे, हम भी टीका लगाएं, तिलक लगाएं। यही लोग दुर्भाग्य लोग होते हैं, इन्हीं को दोबारा पैसा नहीं मिलता है। इट इज़ ए रॉन्ग प्रैक्टिस, रिमेंबर इट। ये बहादुरी से मत बोलो कि हम फक्कट राम हैं। एक वो आँख वाले डॉक्टर साहब भी बोल रहे थे यही बात, और अभी 2-4 दिन पहले एक झांसी या ग्वालियर से था, हम बक्कड़ आदमी गुरुजी, पैसा दे दिया, हमें कोई मतलब नहीं, जो आया और कमाते हैं लाके दे देते हैं। अच्छा है, आप अपने पत्नी के ऊपर इतना भरोसा विश्वास रखे हो, वेरी गुड, शाबाश, थैंक यू, नमस्कार, सलूट। एस्ट्रोलॉजिकली और माता लक्ष्मी के कारण आप गलत कर रहे हो, ये आप अधिकारी नहीं हो ऐसा करने का। ये जो मकर राशि का दुर्गुण है, यही ले डूबता है। इतना मार खाने के बाद भी बीवी को विश्वास जरूर करिए, बीवी है, लेकिन 7.5 का कहावत तो यही है, बाप को भी विश्वास नहीं करना। बनिया, हमारे गांव में एक पाकिस्तानी मारवाड़ी रहता है, उसका नाम ही पाकिस्तानी है। आज तक हम लोग 50 साल से पाकिस्तानी बुलाते बुलाते भी आए हैं, अच्छे हैं। एक कंबल एक लोटा लेके जब इंडिया पाकिस्तान डिवाइड हुआ था तो आया था, और मेरा दादाजी ही उसको मेरा सहारा दिए थे। रोड के किनारे सोता था, पेड़ के नीचे सोता था, फिर उसको घर मिला, शुरू किया, लोहा लंकर डब्बा और ठुंगा बनाते बनाते आज का डेट में अरबपति है, खरबपति है। मेरे आँख के सामने झोपड़ी में रहता था, और आज के डेट में उसका जो बिल्डिंग है, हम लोग पूछते ही नहीं, जमीन जायदाद का मालिक होने के बाद भी आज नहीं है, उस लेवल पे वो पहुंचा है। दिस इज कॉल्ड मारवाड़ी, दिस इज कॉल्ड मारवाड़ी। वाणिज्य बसते लक्ष्मी। लेकिन मैं जिंदगी में बचपन से किसी से कुछ सीखा नहीं सीखा, उस पाकिस्तानी बूढ़ा से एक ही चीज़ सीखा। बूढ़ा का चेहरा आज भी याद है, मर गया है, नहीं है, उसका नाम ही पाकिस्तानी था, पाकिस्तानी मारवाड़ी बोलते हैं।
और हमारे गांव में फेमस पर्सन है वो, 3-4 मोहल्ला बिल्डिंग बनाया और भाई भाई बहुत अच्छे बिजनेस करते हैं, अच्छे सम्मान भी देते हैं। उस बूढ़ा का बेटा लोग का बस 3rd जनरेशन 4th जनरेशन चालू हो गया है। मैं बचपन में स्कूल फील्ड में जाके कराटे प्रैक्टिस रनिंग वनिंग करता था। बूढ़ा इतना बड़ा डब्बा में सूजी, उसका किराना का दुकान बनाया था बाद में छोटा सा, सूजी, चीनी, गुड़ और भी आटे का पाउडर और ये सब लेके डेली 2 टाइम चलेगा 1 से 2 किलोमीटर, 1 राउंड घूम के आएगा, 1 राउंड वापस आएगा। माँ कसम देखा हूं यार, झोपड़ी से करोड़पति होते हुए, अरबपति होते हुए देखा हूं। एक रेमेडी कभी नहीं छोड़ा वो कोई मंदिर उंदिर कभी मैं देखा नहीं जेते हुए। बाकी हन्नू मारवाड़ी और बलवंत मारवाड़ी ये लोग जाते हैं। मैं जिंदगी में 2 घटना देखा, एक हमारे यहाँ हन्नू मारवाड़ी बलवंत मारवाड़ी, कर्म के कारण एक समय में जो हमारे गांव में जहाँ नहीं पहुँचे बैलगाड़ी वहाँ पहुँचे मारवाड़ी। तो हम लोगों का गांव उस समय मेरे बचपन में जानते हो यहाँ से बैठे और 5 किलोमीटर दिखाई देता है, ऐसे गांव था। आज के डेट में तो इतना घर बिल्डिंग बन गया है कि 100 मीटर भी दिखाई नहीं देगा, चारों तरफ बिल्डिंग बन गया। इस मेरे बचपन से लेके, अच्छा हम लोग के घर में लेटरिन भी नहीं था, हम लोग ऐसे ही नाला झरी नदी में जाके लेटरिन करते थे, या छोटे छोटे थे तो रोड के किनारे भी गुगू कर देते थे। आज के डेट में तो सुसु करने का भी जगह नहीं है। लेकिन ज़िंदगी में 2 मारवाड़ी मेरे जीवन का सबसे बड़ा एग्जाम्पल है। हन्नू मारवाड़ी बलवंत मारवाड़ी दोनों जिंदा नहीं है, मर गए। पाकिस्तानी मारवाड़ी का बूढ़ा वो भी मर गया है, लेकिन सीखा पाकिस्तानी मारवाड़ी से। आया था 1 लोटा 1 कंबल, उससे ज़्यादा कुछ नहीं, 3 छोटे छोटे बच्चे लेके आया था पाकिस्तान से। बोलते हैं चलते चलते पहुंचा था, यहाँ कंबल था, 1 लाठी था, 1 लोटा था बस। और 1947 से लेके 50 साल, मतलब यहाँ से माइनस कर दो तो उस समय आया होगा, तो कहीं उसको मिला नहीं तो मेरे गांव में आया होगा। मेरा गांव पिछड़ा हुआ, शाम को 4 बज गया तो फिर रास्ता जाना आना बंद, उस समय में आया हुआ था। बिजनेस चालू किया, टूटा भंगा ठिठी लड़ी से। और ऐसे ही और एक पति था, पापड़ भाज भाज के बेचता था और आज के डेट में 12 मोहल्ला का बिल्डिंग खड़ा कर दिया। यहाँ मनी मैनेजमेंट का बात करता हूँ। ये जो मैं बताया चावल सूजी गुड़ आटा, हर चीटियों के बिल में डालते डालते जाता था। मैं बचपन में देखता था ऐसे करके, एक दिन नागा नहीं होगा उसका। और चमत्कार क्या जानते हो, मैं बचपन में खेल खेलता, हम लोग गुंडरी पकड़ते थे उस समय, सूता में एक ठो गुंडरी, देखना मिट्टी में ऐसे गोल गोल कोनिकल टाइप रहता है, साइलो टाइप, वहाँ एक कीड़ा रहता है, तो एक ठो पकड़ते हैं, मजा लगता था बचपन में। उसको सूता में बांध देते थे, मारते नहीं थे, फिर एक में घुसाओ एक में घुसाओ, इतना गुंडरी मिलता था, मजा आता था, एक दूसरे को निकाल लेता था। तो ये बचपन में खेलते थे। हत्या नहीं की, हत्या नहीं, क्या करने, उसको मारने से क्या मिल रहा है, एक ठो मजा है, वो दूसरे को पकड़ के निकालता है, यही देखने के लिए। फिर वो फूकतेंगे, एक ठो पकड़ने के लिए बहुत मेहनत, और एक को पकड़ा तो 100 पकड़ लोगे, ये बिजनेस स्ट्रेटेजी है। एक को जीता 100 जीतोगे, एक ठीक किया 100 ठीक करोगे, एक बिजनेस सक्सेस हो गया 100 करोगे, एक यूट्यूब चैनल सक्सेस हो गया तो कल 56 चैनल 100 चैनल भी सक्सेस हो जाएगा, क्योंकि सूत्र मिल गया। मैनेजमेंट, अगर पैसा का एक विन्यास मैनेजमेंट सीख गए तो आगे सब कर लोगे। वो सिस्टम खड़ा करो, अपने पैसा को संभालो और कमाने के पीछे मत जाओ। मेरा माँ बचपन में एक ही बात बोलती थी, तू कितना कमा रहा है उससे धनी अमीर नहीं, तू कितना खर्चा कर रहा है इससे तुम धनी और अमीर है। तुम कितना करोड़ अरब धरब है, बोला लक्ष्मी है भाग जाता है, तुमको 7.5 जब आएगा समझ में आ जाएगा। ना किसी का रहा ना रहेगा, लक्ष्मी तड़ित विद्युत चंचला चपला लक्ष्मी माता, ना कभी रुकी है ना कभी रहेंगी। उसी के पास रहता है जो नारायण का सेवा करता है, बस। बोले क्या मतलब, बोला नर सेवा ही नारायण का सेवा है, नर का सेवा करो नारायण का सेवा होगा, नारायण का सेवा हुआ तो लक्ष्मी माता नारायण का पैर दबाते दबाते क्षीर समुद्र में सांप के ऊपर बैठे रहेंगे और नहीं भागेगी। दिस इज द सूत्र। और आप बोलते हो कि हम पैसा का ख्याल नहीं रखते हैं, ला के दे देते हैं बीबी को, मैनेजर को, गुमास्ता को और मुंशी को। भाई आपको मिला है, आप कमाए हो, इट इज योर मनी,
और अगर आप दायित्व नहीं लोगे, आप हिसाब नहीं रखोगे, चलो ठीक है बीबी को दे दिया, लेकिन दिमाग में और अकाउंट में और खाता में आपके पास एक एक पाई का हिसाब रहना चाहिए। और दूसरा, ये हनुमान मारवाड़ी और बलवान मारवाड़ी बहुत कमाए। उस समय हमारे गांव में जब साइकिल नहीं था तो प्रिलिमिनरी एम्बेसडर वाला कार ये चलाता था और पंडित जी को, मेरा चाचा को लेके घुमाता था। धूम पैसा एंजॉय इंटरनेशनल। पैसा कमाई मतलब रेलवे वैगन में कोयला, रेलवे वैगन में चीनी, उसमें रेलवे में सप्लाई होता था। उसका चोर लोगों का ग्रुप था, गैंग, पेट्रोल से लेके हर चोरी का परिणाम और हांड संड पैसा का दुरुपयोग। छोटा भाई दारू पीते पीते मर गया। और एक भगवान मारवाड़ी जो ससुर का पैसा से बहुत बड़ा दुकान खोला था, आज जानते हो बाजार में जाके इतना बड़ा टीना में लेके घासलेट बेच रहा है, किरोसिन बेच रहा है। जिस समय में वो एम्बेसडर में चलने वाला किरोसिन बेच रहा है, उसका बीबी रोड के किनारे बैठी है, बेटियों का शादी नहीं हो पाया। ये परिस्थिति है, आप इमेजिन करो। हालांकि अभी कुछ लोगों का हो गया, कुछ अभी हर समय तो बुरा वक्त नहीं रहता है। अच्छा, उसी पाकिस्तानी मारवाड़ी का 2 भाई है, मतलब उसका बाप का। अब देखो, ये इस पुण्य कर्म से आप मेरे गांव में घुसोगे, पहला 3 मोहल्ला बिल्डिंग पाकिस्तानी मारवाड़ी का। उसी का एक भाई है जो होटल में पानी का भार ढो ढो के देता है। कर्म बेड़ा गर्क। एक ही औरत, एक ही घर से जन्म, एक आज के डेट में लेबर का काम करता है और एक कार में चलता है, 3 मोहल्ला बिल्डिंग में, और एक होटल के पिछवाड़े में जो डॉर्मेटरी टाइप रहता है, जो लेबर लोगों को रखते हैं, लेबर कॉन्टेनेंट टाइप, वहाँ सोता है। और उसके संपत्ति खाली 2 ठो टीना है। उस टीना में भार लगा के, भार समझते हो, इधर लगाते हैं बोलबम वाला कवड़िया, ऐसे भार में एक भार पानी बो देगा। पानी का प्रॉब्लम है, गांव का नाम तो झीरपानी, लेकिन पानी का प्रॉब्लम। पानी बो के ला के बाजार के होटल में दे देगा। बाजार में जो लोग आते हैं, 10 रुपया या 20 रुपया, आजकल शायद 50 रुपया हो गया है। उस समय मैं उसको देखा हूँ 98 से बो रहा है। मतलब मैं उस समय का बात कर रहा हूँ जब 25 पैसा 25 पैसा लेके जाओगे तो 20 पानी पूरी गुपचुप खाओगे और 20 गुलगुला मिलता था। मैं उस समय से खाया हूँ हम लोग। और आज के डेट में जो चवन्नी में मिलता था 20 गुलगुला, आज 50 रुपया में भी 20 गुलगुला नहीं होगा। ये भारत का हालत है, ये महंगाई बढ़ा हुआ है। उस समय का 25 पैसा आज का डेट का 50 रुपया के बराबर नहीं है। हम लोग का देश इतना गिर गया इकोनॉमिकल क्राइसिस में, इतना महंगाई में। और उस समय का जो गुलगुला खाते थे प्योर तेल का था, मतलब खाया 20 गुलगुला का तो फिर दिन भर चिंता ही नहीं। गुलगुला समझते हो ना, आटे का गोल गोल बनाते, बोल्डर इधर बोलते हैं। तो यहाँ एक तारतम्य बता रहा हूँ जीवन में, जिससे सीखा मैं, जिससे देखा मैं। एक अपने गलत कर्म के लिए, यहाँ कुंडली क्या मतलब बात का बात है। मैं यहाँ क्या कहना चाहता हूँ, अपने पैसा का अकाउंटेबिलिटी आपको रखना है। पैसा मत रखो, ठीक है, किसी किसी कुंडली में होता है पैसा रखने से भाग जाता है। और मकरू वाले तो हैं बदान्य, कोई मांगा और पॉकेट में है, ऐसे देखेगा नहीं है, हाँ ठीक है ले लो कोई बात नहीं, दे देगा। फिर अपने पास नहीं हो, चिंता नहीं है, फिर किसी को मांग के खाएगा। हाँ ऐसे करके खा दे दो, खा देंगे। उसको शर्म नहीं है मकरू को ना, वो तो कोई भी मतलब नहीं है, ठीक है। अच्छा, अपने लिए नहीं मांगेगा, दूसरे को खिलाने के लिए मांगेगा, बोले वो खाएगा, चलो पैसा दो। तो ये इसका तो आप दुर्गुण समझ लो, सद्गुण समझ लो, जो भी है दे दो। ये टेंडेंसी 7.5 के बाद भी रखे हो, फंसोगे बुरी तरह। तो बाप, पहला इस वीडियो का मकसद है मैनेज योर मनी। दूसरा है कि आदमी का अमीरी कितना रुपया कमाता है उससे नहीं पता चलता, कितना कम खर्चा करता है उससे पता चलता है। कंजूसी इस क्षेत्र में जरूर होना चाहिए। नहीं, इसका मतलब नहीं मन मार देना। अब देखो, मेरे पास 10 लाख का कैमरा है तो मेरा एसेंशियल है,
तो खुशी लगता है कैमरा पकड़ने। मैं 12-14 कैमरा पकड़ा हूँ, इसके बाद भी बाकी लोगों को बोलता हूँ, सुनो तुम्हारे पास बेकार कैमरा पड़ा है ना तो मेरे पास भेज देना। राहु खेतरी हूँ ना तो कैमरा मुझे मजा लगता है, जाता हूँ जंगल पहाड़ पर्वत दो उठाता हूँ, फोटो उठाता हूँ। और मेरा जिंदगी का शुरुआत ही 300 रुपये का कैमरा में हुआ है। तो कैमरा मेरा कमजोरी है, लेकिन मन नहीं मार सकता। अभी देखो SLR DSLR सारा वो 4000-5000 में मिलते हैं, लेकिन मेरे को चस्का है। इसका अर्थ मैं नहीं कह रहा हूं कि अपना मन मार के कंजूसी करो, यह नहीं कह रहा हूं। आपको एसेंशियल है जरूर लो, लेकिन अकाउंटेबिलिटी को छोड़ना नहीं, हिसाब होना चाहिए। एक एग्जांपल देता हूं, मेरे जंगल वाला गांव जहां आज भी हाथी की शेर भाग भालू निकलते हैं, मेरा जहां गुरुकुल है, गौशाला है और पेड़ प्लांटेशन का हम लोग प्रोजेक्ट जहां बनाए हैं, करीब 55 एकड़ का है, जहां कृषि का ट्रेनिंग देते हैं जो बेकार बेरोजगार हैं। और अभी तो 1 एकड़ से 25 लाख कैसे रोजगार करें उसका ट्रेनिंग चल रहा है। आप लोग ज्वाइन कर सकते हो, जो लोग बेकार बेरोजगार युवा वर्ग हैं, मेहनती लोग आना, आलसी कामचोर ठग लोग नहीं आना। उस रास्ता में एक मारवाड़ी जा रहा था। देखो पैसे का कीमत क्या मतलब रखता है। आप मेरे उस गांव में घुसोगे जहां पर हमारा प्रोजेक्ट है, एक ठो कैनाल टाइप गया है, थोड़ा सा नाला, जंगली नाला तो जानते हैं, उबड़ खाबड़ बहुत पानी आता है। वहां बैठ के बीड़ी पी रहा था और बीड़ी का माचिस निकालते निकालते पॉकेट से 3 टो पैसा, मतलब उस समय का बात करता हूं जब 2 पैसा 51 और एक ठो, उस समय आप लोग देखे होंगे नहीं होंगे, 20 का 1 पैसा था, ऐसे हेक्सागन होके कंडीशन था, गिर गया। तो जाके एकदम 2-3 घंटा से ढूंढ रहा है, नहीं मिला, पागल हो गया। अच्छा मैं उसको जानता हूं, बहुत बड़ा मारवाड़ी है, ट्रक रुक चलते हैं सब उसका। उस समय एक ट्रक किसके पास, मतलब बहुत माने। अच्छा उस समय डी इंजन वाला ट्रक था, ऐसे पेचा हो गया। एक पास किसके पास ट्रक है तो वो समझ लो कि भगवान है, उसके पास सब पहुंचते थे। तो पाया नहीं, 3-4 घंटा पानी में डूब डूब के उसका हाथ पैर सब ऐसे ऐसे हो गया, रोंकिल्ड हो गया। पानी रुकवाओ, लेबर बुलवाओ, उस समय मोबाइल फ़ोन नहीं था, जाके बुला के लाया, पानी रुकवाया, सब पानी को पंपिंग वम्पिंग। अच्छा उस समय उतना पंपिंग नहीं था, झुलवा के फेंकते थे, डब्बा डब्बा लेके ऐसे फेंकते थे, पानी काट के सुखाया। रात को 3 बजे लाइट वीट आग जला के वो 3 ठो पैसा पकड़ा, पॉकेट में डाला गया। मैं पगला गया यार। मैं बनिया के पास पहुंच गया, मारवाड़ी के पास। बोला मारवाड़ी, जहाँ नहीं पहुंचता बैलगाड़ी वहाँ पहुँचे मारवाड़ी, मारवाड़ी तेरे को। देखो आप लोग कोई मारवाड़ी होगा तो बुरा नहीं सोचना, मजाक कर रहा हूँ, मेरा ज़िंदगी मारवाड़ी से बड़ा हुआ है, बनिया लोगों से बड़ा हूँ, क्या करूँ मेरा बुद्ध मजबूत है तो मारवाड़ी लोग आ जाते हैं। अब मतलब मारवाड़ियों के साथ खाया पिया बट बैठा उठा, मतलब मत बोलो। लेकिन मेरा दादाजी मारवाड़ी के घर से नहीं खाते थे ठीक है, लागे थे उधर रखो बोलते थे, लेकिन मेरा तो ज़िंदगी मारवाड़ी से भी गुजरा है। तो बोला बता यार क्या कमी है तेरा, मतलब कुल मिला के 35 पैसा, 20 पैसा, 21 पैसा और वो ऐसा कुछ 35-40 पैसा का होगा। उसके लिए तुमने उस समय का करीब 1100 रुपया खर्चा कर दिया और तेरा टाइम बर्बाद कर दिया। ये 3 पैसा को रिकवरी करने के लिए, ये 3 कॉइन को 20 पैसा का मुश्किल से वजन भी कर दोगे नहीं मिलेगा। बोला पंडित, लाइन सुनिए, पंडित तू तो लक्ष्मी का अभिशप्त है। सोचिए पंडित मारवाड़ी का क्या ज्ञान है। बोला लक्ष्मी माई तो तेरे को अभिशाप दे दिया, मतलब तेरे को नहीं, हर ब्राह्मण को लक्ष्मी माई अभिशाप दे दिया कि जब तक तू पूजा पाठ जब तक अष्टोलॉजी परम का दूसरे का कल्याण नहीं करोगे तब तक खाना नहीं मिलेगा। और जितना भी हो, हमारे उड़िया में इधर बोलते हैं चौसा अहंकारी ब्राह्मण भिखारी, ब्राह्मण भिखारी होता है, कितना भी दे दो वो भीख मांगेगा, वो लिखा के लाया है, ठीक है। और बनिया और जो चसा मतलब एग्रीकल्चर वाले, यानी जो लोग खेती करते हैं वो लोग अहंकारी होते हैं, ईगो। क्योंकि सामने वाला अगर हल लंगल ट्रैक्टर लेकर निकला ना, ये सहन नहीं करेगा, लेके आएगा और जुतेगा, भले चीज़ खेती करे नहीं करे, ईगो ही कारण, ईगो नहीं होती खेती नहीं करेगा, ब्राह्मण भिखारी है। तेरे को समझ में नहीं आएगा पैसा का कीमत क्या है। मैं अगर ये पैसा छोड़ देता तो माँ लक्ष्मी का अवमानना कर देता।
और जो माँ लक्ष्मी का अवमानना कर दे, माता लक्ष्मी उसके पास से नहीं आते। मतलब पैसा गिरता है, उठा के हम लोग सर में रखते हैं ना, वो तो ये पैसा मेरे अज्ञानता के कारण गिरा, ये मेरे लिए पनिशमेंट है कि एट एनी कॉस्ट रिकवरी करूंगा। तो माई भी देख के बोली होगी कि हाँ, ये इस पैसा का कीमत देता है। पैसा का वैल्यूएशन क्या है मतलब नहीं है। समझो मेरा मैसेज क्या है इस वीडियो का। पैसा कितना है उसका मूल्य नहीं है, लेकिन उस पैसा को मैं कितना भक्ति करता हूं, मूल्य देता हूं उस लक्ष्मी को। मैं सोच सकता था चला गया चला गया, मेरा यहां भाव समझो, मैं एग्जैक्ट शब्द नहीं बोल पा रहा हूं। तो माए भाई प्यारे, आप अपने मनी मैनेजमेंट, इसके ऊपर आप मेरा संजय जी 75 मनी एंड अकाउंट वाला चैनल में जा सकते हो। ऐसे करना, संजय जी 75 फिल्टर कर देना, एक आएगा बीच में, एक प्रोफेज आएगा, उसमें ऑल रहेगा, उसमें चैनल कर देना, अप्लाई कर देना, 56 चैनल निकलेगा, उसमें ये अकाउंट वाला चैनल आपका आ जाएगा। इसके बारे में उसमें ज़्यादातर अकाउंट मैनेजमेंट और पैसा का कहाँ विनियोग करोगे और अकाउंट का कैसे बैलेंस करोगे, उसमें कुछ वीडियोस आपको मिल जाएंगे, आगे आगे और मिल जाएगा। ओके, इसके ऊपर थोड़ा चलते हैं। ये आशा करता हूँ आप मूल्य समझ गए होंगे, मेरे भाव को समझे होंगे। बहुत सारे लोग ये कोशिश करते हैं कि टैक्स से कैसे बचाएं, और ये जो गवर्नमेंट का टैक्स से कैसे निकल के आ जाएं, तो उसके लिए कोई म्यूचुअल फंड, शेयर सट्टा, लॉटरी जुआ, निफ्टी कहाँ इन्वेस्ट करें। जरूर करिए, मैं किसी का विरोध नहीं हूं कि शेयर खराब है, लेकिन मैं जानता हूं कि शेयर एक ग्राहिक ट्रैप है, एक मल्टीनेशनल ट्रैप है। मानो मत मानो, क्योंकि मैं जिंदगी में 42-43 साल की एस्ट्रोलॉजी लाइफ में मेरे पास हजारों शेयर सट्टा लॉटरी जुआ में डूबे हुए आदमी आए हैं, आज तक कोई सक्सेस वाला नहीं आया है। और जो लोग सक्सेस हो गए वो आए नहीं, लेकिन वही लोग बाद में आके मेरे चरण में लंबा लंबा सोए हैं कि हम डूब गए, आप सही बोले थे। तो ये समझ लो कि इट इज ए ट्रैप। और मैं लाइफ में बहुत बड़े बड़े पॉडकास्ट को देखा हूं, जो लोग बहुत बड़े सारे एरोप्लेन खरीदने का, ट्रेन खरीदने का बल वाला भी अपने मुंह से मानते हैं कि मैं तो करता हूं, लेकिन मैं सबको मना कर रहा हूं कि मत करो, क्योंकि मैं जानता हूं ये ट्रैप है। बोला क्यों? बोला मैं जानता हूं ड्रग्स खराब है, मैं खा रहा हूं, मैं चुंगल में फंस गया, आप मत फंसो, ये बोलता हूं, बाकी आप कर सकते हो। मेरा यहाँ मकसद है कि पैसा का सदुपयोग और इन्वेस्टमेंट कहाँ करना, ये एक लंबा और गहरा विषय यहाँ शॉर्टकट में तो नहीं बताया जा सकता। तो धन का विन्यास कैसे करें? देखो भाई, आपके कुंडली में 12 घर है, 12 राशि है, 12 लग्न है, तो जिंदगी में 12 डब्बा जरूर बनाना। और ये 12 डब्बा में हर दिन एक फिक्स्ड अमाउंट का पैसा, बोले 1 रुपया डालो कोई बात नहीं, अठन्नी डालो, आजकल तो अठन्नी नहीं आता है, 1 रुपया भी मुझे पता नहीं आ रहा है नहीं आ रहा है, 5-6 रुपया आता होगा, जो भी 5 रुपीज़ कॉइन, कोई मतलब नहीं है। हर दिन इस 12 बक्सा में डालो। अच्छा, ये पैसा का डब्बों को कहाँ रखोगे? घर के W3 में रखोगे, अगर वास्तु सही है तो। वास्तु गलत है तो W3 का कोई मतलब नहीं है। आपका सारा सर्व इच्छा सिद्धि W3 को बताया गया, तो वो कोई मतलब का नहीं है, क्योंकि वास्तु करेक्शन गलत है तो ना W3 काम देता है, ना N3 काम देता है, ना E3 काम देता है, ना S3 S4 काम देता है, कोई काम का नहीं है। वास्तु मस्ट बी इन राइट वे। और अगर वास्तु करेक्ट है और W3 अगर आपका एक्टिव है, आप वहां कुछ भी लिख दो, आपका होना है। देखिए, मैं एनर्जी का खेल बता रहा हूं सर, मैं ये नहीं कह रहा हूं ये बिजनेस में फंसाओ, ये शेयर में खरीद लो फायदा होगा, नहीं कह रहा हूं। मैं तो यहां ग्राहिक ऊर्जाओं का बात कर रहा हूं, और इसका दूसरा कोई जगह नहीं है, ओनली वन जगह, दैट इज W3। और एक जगह है N4 N5। इन डब्बों को वहां रख दो और डेली ये डालो।
कितना भी इकोनॉमिकल लाइफ का डिसबैलेंस हो, आपके पास बैलेंसिव मनी आएगा। दूसरा ये है कि जब आपका अच्छा टाइम चल रहा है ना, तो मेहनत करो। जैसे अभी मकर राशि का आने वाला 10 महीना के बाद 2.5 साल के लिए टॉप, गुड, बेस्ट, सॉलिड, मस्त, बम बम टाइम आने वाला है। अगर उस टाइम को आप अपने को मैनेज नहीं कर पाए तो वो टाइम भी चला जाएगा। फिर 5 साल के लिए 7.5 के बाद ढैया और पनौती आ जाएगा, फिर पकड़ोगे बाबा जी का ठुल्लू। उससे पहले अगर थोड़ा भी मुझे मानते हो, मैं किया हूं इसलिए बोल रहा हूं, नहीं करता नहीं बोलता है। तो 1 रुपया डालो चाहे 5 रुपया डालो, इतना बता दिया, इससे आगे नहीं। वो क्या क्या है इसके ऊपर किसी और वीडियो में और ज़्यादा एक्सप्लेनेशन कर दूंगा। ओके, उसके बाद है कि सबसे पहला धन का बेस्ट इंप्लीमेंटेशन एंड यूटिलाइजेशन। एक है भोगम, भोग करो, खाओ पियो ऐश मस्ती करो, यूटिलाइजेशन। दूसरा है इन्वेस्टमेंट। तो कहाँ? आपका बिजनेस में, फैक्ट्री में, इंडस्ट्री में, नहीं आप शेयर सटल लॉटरी, जो आपका मर्जी, मैं तो मना करता हूं। एक पार्ट और है जिस इन्वेस्टमेंट को बोलते हैं सबसे उत्तम गति धन का। अगर आप अधोगति से बचना चाहते हो तो दानम, हर दिन का दान का पेटी 100% करो, 100 रुपया करो, कोई बात नहीं, 50 रुपया करो, लेकिन एक फिक्स अमाउंट निकालो। और जो बुद्धिमान ज्ञानी व्यक्ति हैं उन्हें पता है कि मेरे पास आने वाला पैसा का 10 से 15% समाज कल्याण में स्वतः प्रबुद्ध, ये जीएसटी वीएसटी छोड़ के आप दे के देखो, लगा के देखो। आचार्य संजय का चैलेंज है, जितना दान किए हो, जिस 15% का, अगर उसका 100% नहीं आ जाए, मैं एक मुझ काटने के लिए तैयार हूं। आप वाटर फ्लो को शुद्ध करने के लिए, सफाई करने के लिए, जैसे चीनी चाशनी बनाते हैं ना, काफ़ी होटल में देख लेना, उसको निकाल के फेंकते हैं ऊपर का कचरा ऐसे करके, वो 15% धर्मादा, मारवाड़ी लोगों का धर्मादा खाता होता है। और जिस मारवाड़ी का ईमानदारी से धर्मादा निकालता है, देखना बड़े से बड़े समस्या शनि 7.5 शनि महादशा में कभी डूबते हुए नहीं देखा, क्योंकि जिंदगी मारवाड़ियों से मेरा गुजरा है। बड़े बड़े मारवाड़ी, सूर्या बल्ब एंड ट्यूब कंपनी, जयप्रकाश अग्रवाल, दिल्ली वाले जो सबसे बड़ा 1000 करोड़ का टर्नओवर ट्रांजैक्शन वाला मारवाड़ी से लेके, जिनको आम आदमी मिल नहीं सकते, उनके पास महीनों बैठा हूँ, महीना बैठा हूँ। और रेक्सन स्टील इंडस्ट्री और कलिंगा फीड्स, ऐसे जितने सारे बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स मारवाड़ी लोग, क्योंकि उनका, मेरे को इनका बात और बाकी मारवाड़ी लोगों का इंडस्ट्री वास्तु, फैक्ट्री वास्तु, ऑफिस वास्तु, कुंडली विश्लेषण, तो हमारे पास तो पाला पड़ते रहते हैं। हालांकि जयप्रकाश अग्रवाल जी अब नहीं रहे, लेकिन बहुत प्यार करते थे, और मैं वहाँ जाता था तो महीना रखते थे मेरे को। मतलब उनका गुरुकुल चलता था, ट्रेनिंग उनिंग का काम, झिंझोली हरियाणा, बवना वो जगह था, बहुत बड़ा जगह, आप लोग अब पता नहीं अभी है कि नहीं। और यूट्यूब में साधना स्थली लिखोगे तो शायद निकलेगा भी उसका वीडियो, कुछ मैं नहीं सर्च किया हूँ। तो साधना स्थली झिंझोली उसका नाम था। तो ये सब इसलिए कह रहा हूँ कि जब तक दोगे नहीं तो पाओगे नहीं, जब तक बोओगे नहीं तो काटोगे नहीं। मैं ये बेसिक बोला, इसके ऊपर और लंबा वीडियो आने वाला है, और ज़्यादा डीपली इसमें एक एक चीज़ को एनालिसिस करूँगा। ये प्रिलिमिनरी विषय है, क्योंकि बहुत सारे लोगों का ये प्रश्न था कि और कितना आएगा, और कब तक आएगा। भाई कितना आ जाए नॉट द प्रॉब्लम, लेकिन इसका सदुपयोग, संरक्षण और हिसाब बहुत जरूरी है। अगर कर लोगे तभी माँ लक्ष्मी और शनि बाबा खुश होंगे और आपको और ज़्यादा देंगे। नहीं करोगे, दुरुपयोग करोगे, तो जो है वो भी चला जाएगा। आपका जवाबदेही है, आपका हिसाब है। मैनेजमेंट का नाम यही है कि हिसाब ठीक करो। और याद रखना, इस समय मकरू वालों का इस वीडियो का पूरा मकसद, यूटिलाइजेशन में डिले मत करो। ये टाइम बढ़िया है यूटिलाइजेशन का। चाहे घर बना, बहुत सारे मकर वाले घर बना रहे हैं, मेरे पास है खबर। और इस समय अगर नहीं खत्म कर पाए तो आगे जैसे जैसे शनि राहु बनेंगे, बड़े सारे बाधा दिखाई दे रहे हैं।
द्वितीय स्थान से अष्टम, बाधा, एक्टिवेशन, बहुत सारे विषय है, देखेंगे। बढ़िया बढ़िया घर बना रहे हैं मकरू वालों को, मैं देख रहा हूँ, खरीद भी रहे हैं, बना भी रहे हैं। तो बड़े सारों का आ रहा है, थोड़ा सा वास्तु देख लीजिए, आ जाइए वगैरह वगैरह चल रहा है बात। मैं बोला यार ऑनलाइन भेज दें, ऑनलाइन करवा देंगे, तो बाकी वीडियो के साथ भेज देना। तो मैं देख रहा हूँ बना रहे हैं, अच्छा बात है। तो बड़ा इन्वेस्टमेंट करके काम खत्म करो, जो भी कर रहे हो। और एक सूत्र बता दे रहा हूँ, 15% कहाँ पर? ऐसे जगह जहाँ पर सबसे मेरे जीवन का एस्ट्रोलॉजी लाइफ, आध्यात्मिक लाइफ, प्रवचन लाइफ, स्पिरिचुअल लाइफ का निचोड़ के साथ इतना तो समझ में आया, बेस्ट दानम स्याप्त्र दानम ततोधिकम, शास्त्र के अनुसार और अनुभव के अनुसार एक नंबर दान अगर कहीं है तो सबसे पहला गौ ब्राह्मण अग्नि सन्निधौ। तो देखो शास्त्र में क्या बता, पहला बोल रहा है गौ, गाय, गौमुखे। दूसरा है हवन, गौ ब्राह्मण, गौ अग्नि ब्राह्मण सन्निधौ। ये तीन जब तक नहीं मिलते तब तक कोई पूजा पाठ सफल नहीं होता है। गौ एक नंबर। तो किसका? काली गाय। मकर वालों के लिए, कुंभ वालों के लिए काली गाय। देखो आपके गांव शहर में तो नहीं रख सकते हो, हम लोग हैं रखने के लिए। हम नहीं, आपके आसपास गौशाला होगा, किसान होगा, हम सब रखेंगे तो भारत का कितना रखेंगे? पॉसिबल नहीं है। बोलते बोलते बोल दिया, ठीक है। ये नहीं सोचना कि पैसा मांगने का चक्कर रखा है, पंडित जी फिर मुर्गा बना रहा है। नो, हम कितना रख सकते हैं? 1000 रख ले तो झोल निकल जाएगा। ऐसे तो 100 गाय में हम पस्त होकर बैठे हुए हैं। तो कोई भी ऐसे गोरक्षक है, देसी इंडिजिनियस जेबो काऊ, जिसका ऊपर में हम्प हो, नीचे झालेर हो, बनने वाला, और डीजल इंजन, जर्सी हॉल्स्टन फ्रीजन, भैंस नहीं, इनका नहीं। देसी गाय काली हो तो ठीक, नहीं तो सफेद लाल। देखो गऊ का सेवा से चंद्र राशि ठीक हो जाता है। 7.5 साल का सेवा आप नहीं कर सकते, आपके नाम पे लेबर कॉस्ट दे दो, अगर पैसा है, नहीं दे तो जाओ देश में जाओ। चलो ठीक है, गाय माता का गोग्रास के लिए दे दो। मुझे दो नहीं कह रहा हूँ, ईमानदारी से कह रहा हूँ, मुझे बहुत लोग दे रहे हैं, मुझे चिंता नहीं है। आप बहुत सारे लोग बिन बोले भेज देते हैं पैसा, और जो अगर किसी दिन गाय के साथ वीडियो बनाया तो तुरंत भेजते हैं। मैं इसलिए गाय के साथ वीडियो बनाने डरता हूँ, फिर आ जाएगा दान दक्षिणा। यार मैं डरता हूँ दान दक्षिणा से। चलो एनीथिंग इट मेरी नहीं, मेरा भी घड़ा फुल हो गया दान लेते लेते, करोड़ों का दान ले लिया हूँ ना, तो उनके लिए तो काम भी करना है, और सर में और ऋण पड़ जाए तो मेरा पुण्य बल खिड़ होगा। मैं इतना जब तब पूजा पाठ करता हूँ, ले लेंगे पैसा दे के ना। हाँ, हम डरते हैं इसमें। तो चलिए वो बात छोड़ी, अपने बात में घुस गया। तो एक नंबर है गाय। देखो गाय दूध दे, दही दे, घी दे, मक्खन दे, मिश्री, उसका आशा नहीं करना, निष्काम भाव से गाय के लिए। और दिल खोल के दो, दिल खोल के। गाय के नाम पे बोलोगे कोई मार के खा जा रहा है, खाने दे, अगला जन्म गाय होगा और कत्ल खाना जाके कटवे आएगा वो। चिंता मत कर, गाय का पैसा खा के कहीं नहीं जाने वाला है। और मैं एक बार कथा कर रहा था ये आपके यहाँ छत्तीसगढ़ में, तो कोई मेरे बोला देखो महाराज ये जो बुलाया है ना आपको कथा करने के लिए, चुतिया गाय का नाम पे पैसा खा जाता है। बोला खाने दे, गाय का पैसा उसका बच्चा खाएगा तो कौन नहीं खाएगा, और खाने दे, कोई प्रॉब्लम नहीं है, और खाएगा और दो उसको और खिलाओ। अगर गाय का सेवा सही से नहीं करेगा, अगला जन्म में कत्ल खाना में जाके कटेगा एकदम। डालेंगे उसको गरम गरम पानी और पेट में घुसाएंगे पाइप, होस पाइप दे के उसके अंदर गरम गरम वो हवा भरेंगे, फुला देंगे, जिंदा रहेगा और चमड़ा निकाल देंगे। गौशाला कत्ल खाना में तो यही होता है ना। आप देखना कत्ल खाना का वीडियो ओरिजिनल, पहले नया, आप बहुत से वीडियो में मिल जाएंगे आपको। गरम लोहे को लाल कर देंगे, दोनों आँख को निकाल देंगे, गाय तब तक जिंदा है। उसके बाद उसके पीछे से एक पाइप घुसा देंगे, होस पाइप नुकीला वाला, अंदर हवा जाएगा गरम वाला स्टीम, तो उसके पेट में पहले बच्चा पैदा करते हैं, मतलब बच्चा दे के उसको 3, 4, 5 महीना तक छोटा बच्चा जैसे हो जाए, उसके बाद उसको जिंदा, क्योंकि मर जाएगा तो चमड़ा हार्ड हो जाएगा बोलते हैं, या खून मिल जाएगा मांस में, तो वो लोग नहीं खाएंगे, उनका धर्म के अनुसार नहीं खाते वो मांस। तो उस बच्चा का निकालते हैं जिंदा, 4 महीना 5 महीना का बच्चा, चमड़ा सॉफ्ट रहता है, उसको बोलते हैं सॉफ्ट लेदर। तो सॉफ्ट लेदर में उधर का जो हैं जुलाइन लोग, वो लोग बड़ा उसका नरम नरम मांस खाने के लिए पसंद करते हैं। उसके बाद जिंदा जिंदा उस बच्चा को निकाल देंगे और उसका चमड़ा छीलेंगे ताकि सॉफ्ट लेदर मिलेगा, और
इसको बीटिंग मशीन में, गाय को बीटिंग मशीन में डाल के पीटेंगे। पीटने से क्या होगा, चमड़ा फूल जाएगा। मशीन है, उसमें जाके पीटेगा, ढाई 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 पीटेगा, चमड़ा फूल जाएगा। चमड़ा फूला तो जिंदा जिंदा चमड़ा को खींच देंगे, ऐसा निकाल देंगे बाहर। गाय मरने के बाद चमड़ा का कुछ हो जाता है, पता नहीं क्या होता है। और उसके बाद उसको उल्टा काटते काटते जाएंगे, वो नीचे से काटने के बाद खून सब निकल जाता है। वो सब आप जानते होंगे क्या क्या, वो सब शब्द बोलने से फिर क्या क्या प्रॉब्लम हो जाएगा। वो शब्द नहीं बोलना चाहता हूँ, है आप समझ लो, इंगित कर रहा हूँ। ऐसे ही कटेगा बेटा, गाय का पैसा खाएगा तो कोई बात नहीं, दो। गाय का सेवा कर रहा है तो पुण्य बल तो आप ही को पास मिलेगा, चिंता मत करो। बहुत से लोग बोलते हैं हम तो, बोले चिंता मत कर, तू गाय वाला को दे दे। आपके आसपास जो भी गौशाला हैं, मैं कहता हूँ मेरे पास भेजो, मैं एकदम नहीं बोलता। आपके आसपास गौशाला है, किसान भाई जिसके पास गाय है उनको दो। और कुछ गधे लोग तो बोल दिए दूध पीना महापाप, दूध पीना महापाप, डेविल्स इन मिल्क। ये चुटिया बेईमान सिंह यादव लोग हैं। अरे दूध पीना क्या पाप? कृष्ण भगवान दूध पी रहे थे, मक्खन पी रहे थे, तू पीने? ऋषि मुनि संत तपस्वी विवेकानंद दूध दही घी मक्खन से तो ब्रह्म प्राप्ति किए। बुद्ध भगवान जो वो निराश्रयवादी, हो ईश्वर तत्व को मानने वाला, वो खुद खीर खाने के बाद उनको ब्रह्म प्राप्ति हुआ। देख लीजिए उनका हिस्ट्री जाके। तो भाई लोग, एक नंबर सद्विनियोग पैसा का अगर कहीं है तो गोमाता का सेवा, गोमाता के लिए इन्वेस्टमेंट। ये धर्मादा में बदले में दूध दही मक्खन मिश्री भूल जाओ, ये एक नंबर इन्वेस्टमेंट। पहला सूत्र क्या बताया, W3 में रखना। दूसरा सूत्र क्या बताया, गोमाता। तीसरा है यज्ञ, यज्ञात भवन्ति भूतानाम पर्जन्यात अन्न संभवम बताया गया, याद नहीं आ रहा, थोड़ा सा भूल गया अभी। तो अग्नि, यज्ञ करने वाला स्थान में दो। नहीं इसका मतलब आप लोग जो जानते हो मैं डेली यज्ञ करता हूं तो फिर मेरे पीछे पड़ोगे, नहीं। कहीं भी आपके आसपास शक्तिपीठ है, साधना पीठ है, यज्ञ हवन केंद्र है, और नहीं तो खुद कर लो, कोई साइड इफेक्ट यज्ञ का नहीं होता है। यज्ञ में पैसा इन्वेस्ट करना, या कहीं भी यज्ञ हो रहा है, चाहे कथा यज्ञ हो, चाहे हवन यज्ञ हो, चाहे घृत यज्ञ हो, चाहे अग्निहोत्र हो, दो। अग्नि ही एक दो चीज है, गाय के मुंह जितना दोगे 2000 गुना मिलेगा, अग्नि में दोगे ये उससे 4000 गुना मिलेगा। तीसरा है ब्राह्मण। बोले हैं पंडित जी आ गया आप दान मांगेगा, नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं बोल रहा हूँ। ये फोन आ गया, डिस्टर्ब हो गया। पंडित ब्राह्मण किसे? श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ। बोले पंडित जी कलयुग में कहाँ से मिलेगा, हमारे पंडित जी तो गुटखा खाते हैं, दारू पीते हैं, मांस खाते हैं। खाने दे, कोई बात नहीं है, पंडित दे दे, बदले में पुण्य खरीद ले, चिंता मत कर। कोई भी हाथ जोड़ता हूँ, ये कभी नहीं सोचना मुझे दो, कह नहीं रहा हूँ। कुछ लोगों का ये डाउट होता है और बोलते भी हैं, ईमानदारी से कहता हूँ, छाती में हाथ रख के कह रहा हूँ, मुझे दो ऐसा मकसद नहीं है। आपके आसपास के पंडित, और हो सके तो आपके कुल पुरोहित, आपके गांव का पुरोहित पंडित, उसके लिए मांग रहा हूं, उसे दो। और बेस्ट कौन, अगर गायत्री साधना त्रिसंध्या करता हो तो उसे दो, त्रिसंध्या, त्रिगायत्री। और चतुर्गायत्री मिल जाए और बढ़िया, पंच गायत्री मिल जाए तो और बढ़िया। बस बोले इसमें हमें थोड़ी मिलेगा पैसा, करके देखो फिर बताना। कुंडली में अगर सकट योग भी हो, दरिद्र योग सबसे बड़ा द्वितीय स्थान का मंगल, ऐसा भी योग पड़ा हो, आप बिलीव नहीं करोगे, इन क्रियाओं से ऋण मुक्ति, धन धनाधन धन, जिंदगी का हर समस्या गायब। आखिरी बिंदु है, शनि के कारण अगर दरिद्र पड़ा, शनि महादशा 7.5 में, तो मैं ये ओवरऑल बोला, अभी शनि 7.5 महादशा के फैक्टर में आ रहा हूं। क्या? इसलिए शनि मतलब, अगर मुझे एक शब्द आज तक मैं समझा, इतना मोटा मोटा शनि का किताब हमारे उड़ीसा वाले
बड़े बड़े पुरातन ज्योतिष, उस किताब का नाम ही शनि है मुझे पता नहीं बाकी किसी में लिखा है या नहीं लिखा, बड़े बड़े वॉल्यूम में लिख डाले हैं। तो मुझे ऐसे पुस्तक पढ़ने का मिला। पूरे पुस्तक को अगर एक शब्द में बताया जाए तो एक ही शब्द बनता है, जंगल व गच्छ या पेड़। यहाँ बहुत सारे लोग मेरे वीडियो सुन के बोलते हैं आप जंगल और पेड़ उड़ लगाते हो, आप पैसा वैसा मांग रहे हो, फिर बोलोगे। फिर से ईमानदारी से साथ कह रहा हूँ, मुझे पेड़ लगाने के लिए पैसा भेजो नहीं, बार बार मुझे ये बोलना पड़ता है क्योंकि कमेंट सुनता हूँ मैं, मुझे दुख लगता है। मैं बोला कि आप अपने इलाका में जंगल में पेड़ लगाओ। मैं अपने ज़िंदगी का काम कर दिया, 10 लाख का पेड़ लगा दिया। किसी मुझे सरकारी प्राइज वाइज का कोई होप आशा नहीं है, ना आज तक मिला है, ना उसके पीछे कभी अप्लाई किया हूँ। लेकिन बहुत से लोग बोले आप इतना पेड़ लगाए, अप्लाई, भीख मांग के कोई प्राइज अवार्ड लेता है क्या, और ना ही ऐसा कोई आशा है। तो आप पेड़ लगाइए। और हम लोग इस श्रावण के महीना में जंगल फेस्टिवल करते हैं। आप लोग जो लोग पेड़ लगाना चाहते हो आ सकते हो, कोई फीस नहीं है। अगर खाना पीना नहीं है तो मेरे पास शनि राहु केतु का बहुत पैसा पड़ा है, खिला देंगे, आ जाना। पेड़ लगाने के लिए मैं खिलाता हूँ। और नहीं आपको समझ में आ गया कि पंडित का नहीं खाना है तो अपना खाना भर लेके आ जाना, कोई फीस नहीं है। पेड़ लगाने में आपसे क्या फीस लो यार, इसमें क्या कुंडली उंडली है। अभी वो सर बोलते वो गुरुजी आप गुप्त नवरात्र बोल रहे थे, कितना पैसा भेज दें, पूजा कर दोगे। ले बनिया हूँ क्या, पंडित हूँ यार। तुम्हारा जितना भाव भक्ति है भेज दो, 100% भी भेज दो तो भी कर देंगे, 50% भेज दो तो भी कर देंगे, नहीं भी भेजोगे नाम गोत्र भेज दोगे तो भी कर देंगे। ये तो प्रश्न हो गया कि मंदिर में हम बैठे हैं, पूजा कर रहे हैं, बोलो पंडित जी पूजा करने आए हैं, पैसा कितना लोगे, क्या बनिया का दुकान समझते हो, मारवाड़ी वाला दुकान। मारवाड़ी को पूछो रेट कितना है, पंडित को कभी नहीं पूछना। जो भाव भक्ति प्रेम सद्भाव के साथ चरण में दे देना है दे दे, नहीं देना है कोई बात नहीं, आशीर्वाद बेटा नहीं है पंडित जी माफ। तो बात आशा करता हूं मैं धन का उपयोग एक कॉमन मिनिमम बेसिक लेवल पे आपको समझा पाया हूँगा। इसका विस्तार अगर आप लोगों का सही कमेंट मुझे मिला और आपके जिज्ञासा बना तो इसके ऊपर फिर हर एक विषय बिंदु को मैं और ज़्यादा विस्तार पूर्वक और डिटेल से कहाँ कहाँ इन्वेस्ट करना है, कैसे इन्वेस्ट करना है और किस मार्ग में इन्वेस्ट करना है, ताकि आप ज़िंदगी में लॉस में नहीं रहो। क्योंकि बहुत सारे बिजनेस करके लॉस हो जाते हैं। तो ऐसे बिजनेस आपका कुंडली कहता है कि किसी भी कीमत में आप वो डूबेगा नहीं। कुछ बिजनेस होता है टेम्पररी लेवल पे, कुछ इन्वेस्टमेंट होते हैं जिस इन्वेस्टमेंट का मतलब ऑल्टरनेटली आपको जीरो में ला के डाल देता है। लेकिन ऐसे कहाँ इन्वेस्टमेंट करें, तो हाँ ये चैनल है ट्रेड मनी 5 अकाउंट, ये यूट्यूब चैनल जो पैसा इन्वेस्टमेंट के बारे में और बेकार बेरोजगार के लिए जो मैं बनाया हूँ, इस चैनल पे आप जा सकते हो। हालांकि कम वीडियो है, आगे आगे चल के और ज़्यादा वीडियो डाल देंगे। तो इसमें ये देखिए, इसमें इस प्रकार का रूप रहेगा और आप इसमें देख सकते हो। ये फ़ोटो यहाँ पर है और ये वाला ब्लू कलर, इसमें जो नाम लिखा गया चैनल का ट्रेड मनी 5 अकाउंट 6 कॉमर्स शेयर बिजनेस, ये चैनल का नाम है, ऊपर में है। और संजय G75 लिखो दो तो और फिल्टर करोगे तो निकलेगा। या फिर अमीर धनी कैसे बने, मनी मैकिंग गुरुकुल कॉलेज, बेरोजगार समाधान हेतु, नीचे फ़ोन नंबर 9437 लिख दिया गया है। इस चैनल में आप लोग आ सकते हो और आगे चल के इसमें भी धीरे धीरे और चलेगा ऐसे ऐसे विषय बिंदु। अभी तो इतना ही इस विषय के ऊपर फोकस करता हूँ और आगे जैसे जैसे आपका क्यूरियोसिटी होगा इस क्षेत्र में, मेरा माता रानी की कृपा से यूटिलाइजेशन ऑफ मनी और ऋण मुक्ति का उपाय, मैं ऋण मुक्ति के ऊपर और लक्ष्मी प्राप्ति के ऊपर शायद मेरे चैनल में करीब 500 से ऊपर वीडियो होंगे या 700 जैसे वीडियो होगा। क्योंकि 7.5 के पीक पीरियड में बहुत लोग इस प्रकार के क्वेश्चन कर रहे थे और मैं वहाँ पर 100 के बाद छोटा बड़ा वीडियो डालता गया हूँ। तो उसके निचोड़ और आधार के अनुसार ये धन का कन्याम गति
अधोगति या ऊर्ध्वगति के आधार पर शास्त्रोक्त मतानुसार कहाँ पर धन का कैसे, ये एस्ट्रोलॉजिकल रेमेडी है। उसके बाद इन्वेस्टमेंट इन राइट प्लेस बाय योर बर्थ चार्ट, हम उसके बारे में आगे बात करेंगे। धन्यवाद, नमस्कार।